हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर सेट थर्ड। ठीक है, तो हमने थर्ड पेपर स्टार्ट कर दिया था पहले ही, 2-3 दिन हो चुके हैं हमें स्टार्ट करे हुए। तो लास्ट क्लास में हमने इसका एक टॉपिक पढ़ लिया था कि जब m द्रव्यमान के पिंड को हम नीचे की तरफ गिराते हैं, गिराया जाता है, तो और इस पर क्या लग रहा है, प्रतिरोध बल लग रहा है, प्रतिरोध बल लग रहा है, तो उसके अंदर किस तरह की गति होती है, इसका हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सॉल्व कर लिया था। फिर हमने लिखा नेक्स्ट टॉपिक था हमारा m द्रव्यमान के एक कण को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, इसकी गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की विवेचना करना। क्या टॉपिक है? m द्रव्यमान के कण को वेग u से ऊपर की ओर, कहाँ फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे माना कि एक कण को बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है, u वेग से फेंका जाता है। माना कि t समय पर कण की स्थिति p है, माना कि t समय पर कण की स्थिति p है, जहां OP = x, इस अवस्था में कण पर निम्न बल कार्यरत है, इस अवस्था में कण पर निम्न बल कार्यरत है। फर्स्ट लिखेंगे हम इसमें बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। सेकंड पॉइंट, प्रतिरोध बल mtb ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इसलिए समय t पर कण की गति की समीकरण होगी, कण की गति की समीकरण होगी। तो हमारे पास क्या नोट है यहाँ पर? देखो, एक कण है, ठीक है, क्या है? एक कण जिसका द्रव्यमान कहाँ है? m, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, और उस पर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो कितना है? नीचे, g है, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है। इसे हम कहाँ फेंक रहे हैं? जब mg जो बल है वो नीचे की ओर लगेगा, लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो क्या करेंगे उस स्थिति में? जब
है। तो t समय पर कण की स्थिति कितनी है, p है, जहां OP से लेके p तक की जो दूरी है वो हमने कितनी मान ली, x। इस अवस्था में कण पर निम्न बल कार्यरत है, बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्लियर। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर। चाहे हम उसको ऊपर दिशा में फेंक रहे हैं, लेकिन जो बल है वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। अब हमें क्या करा, u वेग से उसको हमने कहाँ फेंका, ऊपर की ओर फेंका। तो ऊपर की ओर फेंका तो प्रतिरोध बल उसको रोकने के लिए कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो प्रतिरोध बल m के भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगा। तो समय t पर कण की गति का समीकरण क्या होगा ये हम देखेंगे। यहाँ तक इसे नोट करो आप। तो क्या है, यहाँ पर एक कण है जिसे O से हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में u वेग से फेंक रहे हैं। तो t समय पे माना कि उसकी जो स्थिति है वो p है, तो O से लेकर p की जो दूरी है वो हमने x मान ली। इस अवस्था में हम क्या करेंगे, जो कण है उस पर जो बल लग रहा है उस बल की विवेचना करेंगे कि उस पर किस तरह के बल कार्यरत होते हैं। जो पहला बल लगा mg, अब उसका जो द्रव्यमान है उस कण का या पिंड का वो है m, और g क्या है, उसका गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगेगा। तो फर्स्ट पॉइंट। अब हम उस कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उसका विरोध करने के लिए जो प्रतिरोधी बल है वो किस दिशा में लगेगा, नीचे की दिशा में लगेगा। तो हम t समय पर देखेंगे कि कण की गति की समीकरण क्या होती है। नोट करो आगे आप। देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि t समय पर कण की गति का समीकरण देखो क्या होता है, m d2x, और ऊर्ध्वाधर गति हो रही है इक्वल टू, ये होता था हमारा ऊर्ध्वाधर। जब हम डोरी का जो हमने समीकरण लेते थे वो ये होता था। उसमें क्या होता था, जब हम उस डोरी को खींचते थे तो उसमें तनाव उत्पन्न हुआ, और तनाव उत्पन्न हुआ तो उसको हमने नेगेटिव लिया था। अब यहाँ पर कौन सा बल लग गया, प्रतिरोधी बल। तो प्रतिरोधी बल क्या हो गया, m के v हो गया। अब ये जो mg बल है ये किस दिशा में लगना चाहिए, नीचे की ओर, लेकिन हम उसको कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर। तो दोनों दिशाएं विपरीत हो गई, तो जो गुरुत्वीय बल है वो भी कैसा हो गया आपका, माइनस का हो गया। ओके, लिखेंगे आगे। यहाँ से m क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो m को कॉमन लो, d2x क्या हो जाएगा, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का g और माइनस का kv। अब ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है ये क्या है, त्वरण है। ये क्या है, त्वरण। और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं, त्वरण। तो इस d2x अपॉन dt स्क्वायर को मैं चेंज करती हूँ dv अपॉन dt में, माइनस का g और माइनस का kv। ओके, तो dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस g माइनस का kv। अब लिखो इसमें, यदि कण का अंतिम वेग कैपिटल V हो तो, यदि
का, जैसे हमने पहले वाले में किया था ना, सेम प्रोसेस यहाँ पर हमें फॉलो करना है। अंतिम वेग कैपिटल V हो तो, कैपिटल V हो तो, अगर इसका अंतिम वेग कितना होगा, कैपिटल V है, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में, तो हमारे पास किसका मान निकालेंगे, हम V का मान निकालेंगे कि जो V का मान है वो किसके इक्वल होगा। तो देखो यहां से आगे अब देखो आगे यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसके आगे सॉल्व करना है और हमें जो कैपिटल अंतिम वेग है इस कैपिटल V, इसका मान निकालना है। अब ये जो हमारा पहले वाला वेग है ये किसके बराबर हो जाएगा, अंतिम वेग के बराबर, और जो उसकी दूरी है x, उसका मान कितना है 0। तो यहाँ से हम t का मान निकालेंगे, तो t का मान भी हमारा क्या आ जाएगा, d2x/dt² 0, और जो स्मॉल v है वो हो जाएगा कैपिटल V के इक्वल। तो हमने यहाँ क्या किया है, जो हमारे कण का अंतिम वेग है वो हमने मान लिया कैपिटल V। जब हमने अंतिम वेग कैपिटल V मान लिया तो जो प्रारंभिक वेग है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कैपिटल V में, और जो उसकी प्रारंभिक दूरी है वो हो गई उसकी 0 में चेंज। तो यहाँ से अगर हम d2x/dt² का मान निकालेंगे तो वो मान आ जाएगा हमारा 0 के बराबर। अब इन मानों को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो d2x/dt² हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस का g और माइनस का k, ये चेंज हो जाएगा कैपिटल V में। हमें किसका मान निकालना है यहाँ से, कैपिटल V का, तो ये हो जाएगा g इक्वल टू और v इक्वल टू माइनस का g/k। तो हमारे पास जो v का मान आएगा वो आ जाएगा एक बार नोट करो, यहाँ तक आपके बुक में ये मान पॉजिटिव शो हुआ है, तो हम देखते हैं कि ये मान आपका किस तरह से पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। यहाँ पर 1 मिनट नोट करो इससे बनता है। या आप इस तरह से इसे समझ सकते हो, यहाँ से मैंने माइनस क्या किया, कॉमन ले लिया, तो भी हमारा ये v इक्वल टू माइनस g प्लस k ही आएगा, माइनस चला गया dt। चलो कोई नहीं, यहाँ तक नोट करते हैं, लिखेंगे आगे। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इसमें से चरों का पृथक करेंगे और चरों को पृथक करके हमारे पास आएगा d/g प्लस kv, और चरों को पृथक करने के बाद क्या होता है, उनका समाकलन होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समाकलन इक्वल टू dt। लिखो यहाँ तक, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे।
तो यहाँ से समीकरण एक को हमने सॉल्व किया और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो है माइनस इंटीग्रेशन dv अपॉन g प्लस के बी इक्वल टू dt। देखो आपका बुक में यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि जो बुक में आपको दिया हुआ है ये जो टर्म्स आएगी आपके जो v का मान आएगा ये क्या दिखाया हुआ है, इसने पॉजिटिव दिखाया हुआ है। अब ये पॉजिटिव इस तरीके से है क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मान ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा कि ये भी हो गया कैपिटल V के इक्वल, ये हो गया 0 के इक्वल, तो 0 इक्वल टू माइनस जी माइनस का के बी, तो ये 0 g इक्वल टू माइनस के बी। कोई नहीं, आप इसको इस तरह से समझना अंतिम वेग हमने क्या माना है, v माना है। तो हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे लगेगा और हम कण को कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की दिशा में। तो ऑब्वियसली बात है जो वेग होगा अंतिम वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे और नोट करेंगे इसे। देखो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ इसे ताकि आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना आए। हम उस कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब हम उसे ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, नीचे की ओर, तो जो उसका बल होगा उस भार के कारण वो हो जाएगा ऋणात्मक। हम फेंक रहे हैं उसे ऊपर की ओर, लेकिन प्रतिरोध बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, ताकि वो किस अवस्था में आ जाए, संतुलित अवस्था में। तो माइनस का साइन तो हमारा ऊर्ध्वाधर में होता है और m के भी हमने इसको नोट कर दिया क्योंकि प्रतिरोध बल क्या होता है, m के v। फिर हमने इस इक्वेशन में से m को क्या किया, कॉमन ले लिया और कॉमन लेके इस पार्ट को हमने कैंसिल करा। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का g माइनस का kb। जो ये d2x अपॉन dt स्क्वायर है इसे हम कहते हैं त्वरण, और त्वरण को दूसरे अगर शब्दों में हम परिभाषित करें तो वो क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को। आफ्टर दैट मैंने इस इक्वेशन से क्या किया कि इसमें माना यदि कण का अंतिम वेग कितना हो, v हो, लेकिन देखो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ गति करेगा, नीचे की ओर। हम कण को कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर। तो दोनों की जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जो हमारा बल होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जो प्रारंभिक हमारी दूरी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। जब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास 0 मान आएगा। इन वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास इस अंतिम वेग का मान क्या आ जाएगा, g अपॉन k। अतः समीकरण 1 से, इसे दे दो समीकरण 2। अतः समीकरण 1 से हमने क्या किया, चरों को पृथक किया, और चरों को पृथक करने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर समाकलन करना होता है। और समाकलन करते हैं तो हमारे पास एक क्या आता है, कांस्टेंट C1, क्योंकि हमें काफी सारे कांस्टेंट यूज करने हैं पिछले वाले थ्योरेटिकल की तरह। तो यहाँ पे मैंने इसको मान लिया C1। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा, माइनस का। यहां क्या करना होगा, इसका मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए इस j प्लस के बी को मैं क्या करती हूँ, मान लेते हैं t के, सॉरी t तो इसमें ऑलरेडी है, w के इक्वल। तो यहां से क्या आएगा, k dv इक्वल टू dw। तो dv की वैल्यू क्या हो गई, dw अपॉन k। तो समाकलन किसका होगा, 1 अपॉन k dw अपॉन w का। तो 1 अपॉन k कांस्टेंट है, एज इट इज रहा। dw अपॉन w क्या होता है, log w, और w की वैल्यू पुट कर दो। तो जब हम फर्स्ट स्टेप का समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन k log, और w की वैल्यू है हमारे पास g प्लस के बी इक्वल टू t प्लस का C1। तो यहां से हमारे पास माइनस का 1 अपॉन k
log g प्लस के बी इक्वल टू टी प्लस C1, और जहां C1 क्या है, हमारा अचर है। अब हम क्या लिखेंगे, गति के प्रारंभ में, जब गति स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय, तो लिखेंगे गति के आरंभ में। अब गति जब स्टार्ट ही नहीं हुई तो उसमें जो हमारा समय है वो भी 0 के बराबर है, और जो हमारा वेग है वो किसके बराबर है, जो हमें उस कथन में दिया हुआ है। कथन में हमें क्या दिया है कि कण को वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। मतलब जो v का मान है वो u की इक्वल होगा, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, u वेग से फेंक रहे हैं। तो हम जो गति स्टार्ट करेंगे वो u वेग से करेंगे, और जब गति स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम जो हमारा समय है वो कितना है, 0। तो इन दोनों से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, C1 का मान निकालेंगे। रखो इन वैल्यूज को यहाँ पर, माइनस का 1/k log g प्लस का के यू इक्वल टू 0 प्लस का C1। तो C1 का मान क्या आ गया, माइनस का 1/k log g प्लस का के यू। C1 का मान इस समीकरण में रखने पर, तो माइनस 1/k log g प्लस के बी t माइनस 1/k log g प्लस के यू। तो हमने क्या किया कि गति के प्रारंभ में हमने देखा कि उस टाइम C1 का मान क्या था, और C1 का मान हमने इस इक्वेशन में पुट किया। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब इसे देखो, ये भी हमारे k की वैल्यू है, ये भी k की वैल्यू है, तो t इक्वल टू 1/k log g प्लस का के यू माइनस 1/k log g प्लस का के बी। अब 1/k तो क्या है, दोनों पार्ट में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को मैंने ले लिया कॉमन। क्या बचा, log g प्लस के यू माइनस का log g प्लस का के बी। क्लियर। अब log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो t इक्वल टू 1/k log a प्लस अपॉन log b। तो हमारे पास किसका मान आ गया, यहाँ से t का मान आ गया, और t का मान हमने यहाँ निकाल लिया। इसे इक्वेशन नंबर आप गिवन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस k का मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ k t इक्वल टू log g प्लस का के यू अपॉन g प्लस का के बी। यहां तक नोट करो इसे।
अब आगे नोट करो इसमें, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस लॉग को यहाँ से हटाना है, और लॉग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना है यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो के टी इक्वल टू लॉग जी प्लस का के यू अपॉन जी प्लस का के वी। तो हमने क्या किया, लॉग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई बेस टू यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बोथ साइड्स ई की पावर में नॉट किया। ई और लॉग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ई की पावर के टी इक्वल टू जी प्लस का के यू और जी प्लस का के वी। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई है अब वो किसमें आ गई, ई की पावर में। मुझे यहाँ से किसका मान निकालना है, जी प्लस के वी का। तो जी प्लस के वी इक्वल टू जी प्लस का के यू अपॉन ई की पावर के टी। आफ्टर दैट जी प्लस का के वी इक्वल टू जी प्लस के यू ई की पावर माइनस का के टी। क्लियर, यहां तक हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया। अब इसके सॉल्यूशन के बाद हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से v का मान निकालेंगे। किसका, इस स्मॉल v का मान निकालेंगे। ठीक है, अब वो हमें किस तरह से निकालना है वो देखो, के वी इक्वल टू जी प्लस का के यू ई की पावर माइनस का के टी माइनस का g, और k से डिवाइड कर दो। तो माइनस जी अपॉन के प्लस 1 अपॉन के जी प्लस का के यू ई की पावर माइनस का के टी। तो यहां से मेरे पास ये क्या हो गए, इक्वेशन नंबर 2 आ गई यहां से, और इक्वेशन नंबर 2 यहां क्या है मेरे पास v। अब लिखो समीकरण 2 से, एक मिनट उससे पहले लिखने माइनस का जी अपॉन के प्लस का, इस के को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो g अपॉन के प्लस का u ई की पावर का माइनस का के टी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में हमने क्या लिखा था, जो हमारा अंतिम वेग है v वो g अपॉन के की क्या है, इक्वल है। अब जहां भी g अपॉन के है वहां क्या करोगे, v पुट कर दोगे। तो v इक्वल टू माइनस का v प्लस v प्लस का u ई की पावर माइनस का के टी। तो यहां से मेरे पास किसका मान आ गया, स्मॉल v का मान आ गया। ठीक है, लिखो यहां तक, इसे दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 दे दी, 2 हमने दे दी, तो जो भी नंबर की इक्वेशन है आप लोग दे देना इसे। शायद समीकरण 3 ही होगी ये। तो यहां से हमने क्या किया है, स्मॉल v का मान निकाला। ठीक है,
तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल b का मान हमने कैलकुलेट कर लिया, स्मॉल b का मान हमारे पास यहाँ पर आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा आगे प्रोसेस होता है और हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो आगे लिखो, इस समीकरण मैं दोबारा लिख देती हूँ इस इक्वेशन को, v इक्वल टू u प्लस b ई की पावर माइनस का gt माइनस का v माइनस का kt माइनस का kt और माइनस का v। अब करेंगे समीकरण से t समय पर कण का वेग v प्राप्त होता है, मतलब जो ये v है इसका मान किसके बराबर है, हमने ये लिख दिया। लिखो आगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, और समीकरण 3 क्या है हमारे पास, v इक्वल टू u प्लस g अपॉन k ई की पावर माइनस का kt माइनस का g अपॉन k। और v क्या होता है, वेग, और वेग को क्या कहते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर। तो इस v को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt से, u प्लस का g अपॉन k ई की पावर माइनस का kt माइनस का g अपॉन k। तो मेरे पास जो इक्वेशन आया है वो है माइनस का g अपॉन k प्लस 1 अपॉन k g प्लस k u ई की पावर माइनस k t के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्योंकि मुझे यहाँ से किसका मान निकालना है, x का, और ये क्या है इसका अवकलन। तो इसका x का मान हम कब निकाल सकते हैं, जब इस समीकरण का मैं क्या करूंगी, समाकलन। तो लिखो, इस समीकरण का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, और जब इस इक्वेशन का समाकलन करेंगे तो dx अपॉन dt का क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व करते जाओ, माइनस का g अपॉन k, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, dt लगेगा, और dt का समाकलन क्या होता है हमारे पास, t होता है। तो लिखो माइनस का g k अपॉन t प्लस का, इसका क्या करना है, t के सापेक्ष करना है, तो u किससे मल्टीप्लाई में है, g प्लस ku। इस k को मैंने बाहर लिया, देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं तब होगा इसका, 1 अपॉन k u k प्लस g ई की पावर माइनस का kt, इसका इंटीग्रेशन dt प्लस का c2, x इक्वल टू माइनस का g k अपॉन t प्लस 1 अपॉन k। तो u k प्लस g कांस्टेंट, e की पावर माइनस के टी का e की पावर माइनस के टी, और t के सापेक्ष करेंगे इसका, तो क्या बचेगा, माइनस का k, तो माइनस का k प्लस का c2। तो x इक्वल टू माइनस g अपॉन k t माइनस का 1 अपॉन k स्क्वायर u k प्लस g e की पावर माइनस का k t प्लस का c2। अब हम क्या निकालेंगे, अगेन हम कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ से, और प्रारंभ में x का मान भी क्या था, 0, और t का मान भी क्या था, 0। x और t के मान क्या हो गए, 0, 0। इसके बाद x का मान 0, t का मान 0, तो 0 इक्वल टू ये वाला पार्ट 0 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर u k प्लस g, और e की पावर 0 का मान 1,
प्लस का C2, तो C2 का मान क्या आ गया 1/k² जो k प्लस का g। तो C2 का मान क्या करेंगे इस समीकरण में रखेंगे, तो लिखो यहां से इसको करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करो नेक्स्ट क्लास में, जब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी इस C2 के मान को इसमें रखूंगी, इन दोनों में से जो पार्ट कॉमन है उन्हें कॉमन लेके इसको सॉल्व करो।